जब आप दुबई के बारे में सोचते हैं तो आपको शायद चमकती हुई ऊंची बिल्डिंग्स और लग्जरी गाड़ियां दिखती होंगी, लेकिन शहर के इतनी तेजी से आगे बढ़ने से बहुत पहले किसी और चीज से इस रेगिस्तानी जमीन की धड़कन चलती थी। एक मामूली ऊंट। आज चलिए दुबई के ऊंटों के व्यापार के छिपे हुए इतिहास में गोता लगाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने एक पूरी सभ्यता को आकार दिया। हजारों साल पहले के अरब प्रायद्वीप की कल्पना कीजिए। अंतहीन रेत के टीले, झुलसा देने वाली गर्मी और एक ऐसा लैंडस्केप जो जितना खूबसूरत था उतना ही मुश्किल भी। खानाबदोश बेडॉन्स के लिए जिंदा रहने के लिए एक खास जानवर पर निर्भर रहना पड़ता था। ऊंट सिर्फ आने जाने का साधन नहीं थे, वे जिंदगी थे। वे परिवारों और सामान को रेगिस्तान के पार ले जाते थे, दूध और मांस देते थे और उनकी खाल और बाल भी उन्हें मौसम से बचाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स को दुबई में ही पुराने ऊंटों की हड्डियां, हार्नेस और चट्टानों पर बनी नक्काशी मिली है, जो लोगों और इन रेगिस्तानी जहाजों के बीच एक गहरे रिश्ते को दिखाती है। 19वीं सदी में आते हैं, जब दुबई एक शांत मछली पकड़ने वाले गांव से एक हलचल भरे ट्रेडिंग पोर्ट में बदल गया। ऊंट कॉमर्स के अनसुने हीरो बन गए। कल्पना कीजिए कि लंबे कारवां रेगिस्तान से गुजर रहे हैं, जिनमें मसाले, रेशम और मोती लदे हुए हैं, जो भारत, फॉरस और अफ्रीका को जोड़ रहे हैं। ऊंटों के बिना दुबई का एक ट्रेड हब के रूप में उभार शायद कभी नहीं होता। मैंने लोकल हिस्टोरियंस से बात की है जो कहते हैं कि इसका आर्थिक असर बहुत बड़ा था। ऊंट के व्यापारी उस क्षेत्र के कुछ सबसे अमीर लोग थे और पूरे समुदाय इस व्यापार पर पनपे। लेकिन जैसे जैसे तेल का पैसा आया, शहर तेजी से बदल गया। ऊंट उद्योग को एक चुनाव का सामना करना पड़ा, ढल जाओ या गायब हो जाओ, और यह ढल गया। आज ऊंट रेसिंग स्टेडियमों को भर देती है, जो पुरानी परंपरा को हाईटेक फ्लेयर के साथ मिलाती है। ऊंट का दूध, जो कभी बेडॉन्स का मुख्य भोजन था, अब एक सुपरफूड है जो ग्लोबल हेल्थ सर्कल्स में धूम मचा रहा है। दुबई के बाहर के फार्म सस्टेनेबल तरीकों का नेतृत्व कर रहे हैं, इन परंपराओं को जिंदा रखते हुए भविष्य की ओर देख रहे हैं। तो दुबई के ऊंटों के लिए आगे क्या है? शहर, ऊंट फार्म, इको फ्रेंडली टूरिज्म और यहाँ तक कि अपनी विरासत का जश्न मनाने के लिए ऊंट थीम वाले फेस्टिवल्स में भी निवेश कर रहा है। ऊंट के दूध की चॉकलेट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और चीज रेगिस्तान के बाहर भी उत्सुक फैंस ढूंढ रहे हैं, जो एक नए आर्थिक अध्याय की ओर इशारा कर रहा है। एक्सपर्ट्स मुझे बताते हैं कि यहाँ ऊंट उद्योग कहीं से भी खत्म नहीं हो रहा है, ये विकसित हो रहा है, परंपरा को इनोवेशन के साथ जोड़ रहा है। आखिर में ऊंट की भावना दुबई के डीएनए में बुनी हुई है। ये लचीलेपन, ढलने की क्षमता और अपनी जड़ों को कभी न भूलने के बारे में है, भले ही आप आसमान छू रहे हो। तो अगली बार जब आप दुबई की चमकती हुई स्काईलाइन देखें तो याद रखें, यह ऊंट की पीठ पर बनी थी और वह कहानी आज भी हर दिन लिखी जा रही है। लेट्स गो टुगेदर।